अब इसमें हम आगे बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। हमने ऑक्सीजन साइकिल और वाटर साइकिल के बारे में पढ़ लिया था। नाइट्रोजन साइकिल में है नाइट्रोजन इज ए डिफरेंट। नाइट्रोजन एक प्रकार से गैस है। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अगर किसी गैस की मात्रा है तो वो है नाइट्रोजन, जिसमें से 79% ऑक्सीजन है। इसका की एलिमेंट नाइट्रोजन का वो है बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से ही रिसाइकल होती है, ये इसका की एलिमेंट है। इसी से इसमें बार बार डिफरेंस आता है। नाइट्रोजन इज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर कंपेरिंग अबाउट 79% ऑफ द एटमॉस्फेयर गैसेस। 79% है। नाइट्रोजन हाईली अनरिएक्टिव गैस। ये गैस इतनी रिएक्टिव नहीं है जितनी कि और अधिक कई प्रकार की गैसें हैं, जिनमें से ऑक्सीजन अधिक एक्टिव गैसें हैं और कई प्रकार की जो गैसें हैं वो एक्टिव ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये हाईली अनरिएक्टिव गैस है। इससे ज़्यादा कोई प्रकार का हमें कोई केमिकल एक्टिविटी नहीं होती। इट इज़ आल्सो एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स such as amino acids, nucleic acid, proteins, vitamins, and pigments. Only a few types of organisms, like certain species of soil bacteria and blue-green algae, are capable of utilizing it directly in its gaseous form. Generally, nitrogen is यूजेबल ओनली आफ्टर। अब नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बताते हैं। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? जैसे कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन की मात्रा है। और ये क्या होती है? ये पेड़ पौधों की जड़ों में अधिक मिलती है। जो दाल के पेड़ होते हैं उनकी जड़ों में अधिक। इनके जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो इसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट में, NO3 में, और ये इसमें मिट्टी में मिल जाती है। इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। ये कीवर्ड है, इसकी स्पेलिंग मिस है, थोड़ी ध्यान से देख लेना। नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो किस कारण होता है? NO3 के कारण, और इसी से ये सोइल में मिलता है। इन द प्लांट्स नाइट्रेट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। प्लांट में यह नाइट्रेट प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के रूप में मौजूद होता है। डेड एनिमल, जब कोई डेड एनिमल जैसे कि गली सड़ी वनस्पति ये वापस बैक्टीरिया के द्वारा एमिनियम में चेंज होती है। ये फिर दोबारा बैक्टीरिया का पहले था राइजोबियम बैक्टीरिया, अब ये अलग प्रकार का बैक्टीरिया आ गया जो कि किसी मृत जीव को, एनिमल को डिकम्पोजिशन करके इसको नाइट्रेट में NO2 में चेंज करता है। अमोनिया से NO2 में चेंज होता है और इसी से आगे ये NO3 में चेंज होता है राइजोबियम बैक्टीरिया से। इसको डिनिट्रिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया ये इससे फिर मिट्टी में मिल जाती है नाइट्रोजन की मात्रा, और गली सड़ी वनस्पतियों से भी हमें नाइट्रोजन प्राप्त होती है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ द सोइल इज एक्शन ऑफ सोइल मेंटेन एसोसिएटेड प्लांट रूट्स ऑन फाउंड इन द प्योर स्पेस ऑफ यूटिलाइजिंग also be fixed in the atmosphere. Cosmic radiation in the animal can fix it after has been fixed. अब बात करते हैं ओदर मिनरल साइकिल की। कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में तो हमने पढ़ लिया है। अब ये क्या होते हैं? फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम, पोटेशियम, न्यूट्रिएंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्लानट एंड एनिमल। ये एनिमल और प्लानट के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं। फास्फोरस, जैसे कि हम अपने
फसलों में भी गिराते हैं, फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम, पोटेशियम को। ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं प्लांट्स के लिए। अदर देन द कार्बन, ऑक्सीजन, द नाइट्रोजन एंड द हाइड्रोजन with are the principle of geochemical component of the biosphere. Many other minerals also occur as critical nutrients for the plant and the animal life. These mineral element organisms are obtained organic source such as calcium, potassium. जैसे कि कोई भी कार्निवोरियस जो हॉर्निवारियस पे जीवित फीड से अपना फीड प्राप्त करते हैं, और हॉर्निवायरस प्लानेट से अपना फीड करते हैं। और ये मिनरल प्लांट जो है ये सोइल में उत्पन्न होते हैं। मिनरल अगेन एंड अप इन द सोइल, और ये वापस सोइल में कैसे मिल जाते हैं? डिकम्पोज होकर। Many other minerals also occur as critical nutrients. Sources such as the phosphorus, sulfur, calcium, potassium, they are usually occur as salt dissolved in the soil, water or lakes. ये वापस वाटर और लेक्स में मिल जाते हैं आके। इकोलॉजिकल बैलेंस। Ecological balance is the state of dynamic equilibrium within the community of the organism in a habitat or ecosystem. इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है, इसको आप थोड़े पढ़िए। इज ए स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद इन ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए हैबिटेट और इकोसिस्टम। ये इक्विलिब्रियम की एक डायनेमिक स्टेट है। इट कैन हैपन व्हेन द रिलेटिव स्टेबल, जैसे कि इसमें बैलेंस बराबर रहता है इकोलॉजी वनस्पति का जहाँ पे ये रहते हैं, जैसे कि फॉक्स और रैबिट हो गए। ये हो गया प्रीडेटर, ये हो गया प्रे। अगर रैबिट की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो मीन क्या होगा? फॉक्स है उसका फूड का इंक्रीज हो जाएगा, तो इससे फॉक्स भी इंक्रीज होगी। इनके भी डायरेक्ट वे से पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। अगर रेबिट की पॉपुलेशन डिक्रीज होगी तो फिर इनका फूड कम होगा और वापस क्या होगा? फॉक्स इनकी पॉपुलेशन भी डिक्रीज हो जाएगी। तो मीन क्या है? ये इकोलॉजिकल बैलेंस है। अगर किसी भी एनिमल का, प्लांट का फूड कम हो जाए तो उनमें ऑटोमेटिक बैलेंस बनता रहता है, और फिर भी इनमें स्पाइसीज में एक दूसरे में संघर्ष चलता रहता है अपने जीवन के लिए हर एक पल। ये उनमें बैलेंस बना रहता है। Such accounts of encounter a vast grassland where here the herbivorous animal, deer, zebras, buffalo, etc. are found in the plenty of, and the other hand the carnivorous animal, tiger, lion, etc. that are not usually in the large number, hunt and feed on the herbivorous। क्या होता है कि जो ग्रासलैंड पे जीवित रहते हैं उनके और कार्निवोरस जंतु के जैसे टाइगर, लोइन, उनकी तुलना में एक बैलेंस बना रहता है। अगर ज़्यादा टाइगर कार्निवोरस एनिमल हो गए तो वो ग्रासलैंड के अधिक जंतुओं को खा जाएंगे, जिससे उनका फीड खत्म हो जाएगा और मरने के कगार पे आ जाएगा। उनमें एक बैलेंस रहता है कि जंगल में सिर्फ एक ही शेर होगा जिससे वह अपना भोजन नियमित समय तक बनाए रखेगा। Where the secondary forest species such as the grasses, bamboos or ecological balance may be distributed due to introduction of the new species, natural hazard of human cases, new species, natural hazard or human cases. Human interface has affected the balance of plant communities, leading to disturbance in the ecosystem। ह्यूमन है जो इसके इकोसिस्टम का बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करता है। Such disturbance bring about the numbers of secondary succession।
ह्यूमन प्रेशर ऑन द अर्थ रिसोर्स हैज़ पुट ए हैवी टोल ऑन द इकोसिस्टम। जो लगातार ह्यूमन का इफेक्ट इस पे बढ़ता जा रहा है इकोसिस्टम पे, इसी के कारण फ्लड आता है, लैंडस्लाइड होता है, डिजीज़, इरेक्टिक क्लाइमेटिक ओकरेंस होती है। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सच फैक्टर प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ द प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग द इकोसिस्टम। इन्हीं फैक्टर के आधार पे हम इकोसिस्टम को कंजर्विंग कर सकते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ इन द पर्टिकुलर एरिया कैन बी डिवाइडेड। ये इसकी एक्सरसाइज है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये सभी आपको याद हो जाएंगे और आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसी को पढ़ के इनके क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। अगर कुछ समझ में ना आए तो मेरे से पूछ लेना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।